वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद की मुलाकात हुई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक सऊदिया इक़्तिसादी दिफाई समेत दीगर तमाम शोबों में तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इयादा। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका अकीदे में बंधे हैं। सऊदी चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। सिक्योरिटी ताउन और दिफाई इश्तराक मुस्तकबिल की ज़रूरत करार। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अस्करी वफ़द की यादगार शहदा पर हाज़री। फूल रखे। दहशत गर्दी का एक और वार नाकाम। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर फितनातुल ख्वारिज का हमला पसपा। जवाबी कार्रवाई में तीनों हमलावर जहन्नुम वासिल हो गए। मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके में 3 एहलकार शहीद। 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके के बाद हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए। CCPO पेशावर के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खवारिज के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। हमला नाकाम बनाने वाले FC जवानों की जुर्रत को सलाम। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले में मुलव्विस तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे निकले। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। खुदकुश हमलावर पैदल आया और मरकजी गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के बाद 2 खुदकुश हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए और मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग के तबादले में मारे गए। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। FC हेडक्वार्टर्स क्लियर करार दिया गया। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद लांस नायक ज़ाहिर, सिपाही रियासत खान और सिपाही इरफान खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत। कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। ये बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहदा हमारा फ़ख्र है और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मकरू चेहरे बेनकाब। एक्स की नई अपडेट ने जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स आश्कार। दहशत गर्दी के फ़रोग़ के लिए कई ममालिक से अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। अकाउंट्स का महलो-वकूअ छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के अकाउंट्स भारत से चलते रहे। इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के ताने बाने भारत से जा मिले। सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ सिंह का बयान मुझे का खेज करार दे दिया। कहा कि सिंध ने अंग्रेज़ हुकूमत में बम्बई में शमूलियत से इनकार किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहाना और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। मशवरा दिया कि भारतीय वज़ीर दिफा अपनी शुमाल मशरक़ी रियासतों पर तवज्जो दें। भारत हकीकत मान ले कि मकबूजा कश्मीर में उनका तसल्लुत नहीं रहेगा।
हिंदू कौंसिल के भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़, बचगाना और अहमकाना करार दे दिया। डॉक्टर रमेश कुमार का हुकूमत से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त नोटिस का मुतालबा। कहा कि मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। आज ना वो फैज़ हमीद है ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ताक ताक करवार। इजलास से खिताब में कहा कि बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। ज़मीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था, KP में नहीं। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। मुस्लिम लीग नून ने 2024 के इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। हरीपुर में उमर अयूब की छोड़ी नशिस्त पर शहनाज को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। NA 129 लाहौर में लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने अरसलान अहमद को हराया। NA 96 जड़ावाला से लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर ने मैदान मारा। NA 104 फैसलाबाद में दानियाल अहमद ने राना अदनान को शिकस्त दी। NA 143 की नशिस्त भी नून लीग के नाम रही। तोफैल जट कामयाब। NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी जीत गए। वज़ीर आज़म की कामयाबी पर मुबारकबाद। लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। पंजाब असम्बली के 7 हलकों में से 6 सीटें मुस्लिम लीग नून ने ले ली। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम रही। चीचावतनी में लीगी उम्मीदवार हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को हराया। PP 115 में मोहम्मद ताहिर परवेज़ ने मोहम्मद असगर को शिकस्त दी। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी कामयाब हुए। PP 116 फैसलाबाद में राना अहमद शहरियार ने मैदान मार लिया। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त लीगी उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम के नाम रही। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्ज़ाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। धांधली का इल्ज़ाम तब लगाते जब ये मैदान में होते, किसी अमल में शरीक ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सियासत में सबसे बड़ी गलती बायकॉट की होती है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। सियासत में बातचीत और मकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। मार्का हक में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। डिजिटल मीडिया के जरिए दुश्मन को दुश्मन की ज़बान में जवाब देना ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अलविदाई मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की खिदमात को सराहा। पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन पेश, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात।
वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद की मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने हरमैन अल शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफर से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें वकीलों की अदम पैरवी पर खारिज कर दी। कराची बार एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील भी अदम पैरवी पर खारिज। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और दीगर इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि मज़ीद ताख़ीर से सूबे के आवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा। मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू ना होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सर्दखाने में डाल दिए हैं। फंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके बायस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। चाहता हूँ कि शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लाड़काना पुलिस से मुकाबले में डाकू मारा गया। मारे गए डाकू की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस के मुताबिक शनाख्त साथी जतोई के नाम से हुई। डाकू इंस्पेक्टर मीर मोहम्मद खोसो की शहादत केस का मरकजी मुलजिम था। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की लाड़काना पुलिस को शाबाश, कहा कि पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर हम दुश्मन को अंजाम तक पहुँचाया। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से ताइवान का मसला उठाया। कहा कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात मस्बत समत की जानिब जा रहे हैं। अमरीका और चीन को ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। बैरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का आला फौजी कमांडर शहीद। बैरूत पर इजरायली फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के आला फौजी कमांडर हैसम अली तवातवाई समेत 4 दीगर अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के सीनियर अहलकार ने कहा कि इजराइल ने हमला करके सुर्ख लकीर को अबूर किया है। गाज़ा पर इजरायली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हमास वफ़द की काहिरा में मिस्री हुकाम से मुलाकात। गज़ा जंगबंदी माहिदे की इजरायली खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू की गई। मगरिबी किनारे में इजरायली फ़ौज के छापे में 2 फ़लस्तीनी ख़वातीन समेत 2 भाई ज़ेर हिरासत हैं। इजरायली आबादकारों के हमलों में मज़ीद फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर। Almost, yes, definitely. It's the first over wicket. With everything. Oh, that's gone up in the air. This should be second for Zim, and it's taken. सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज का 5वां मैच आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6 बजे होगा। श्रीलंकन टीम इवेंट में फतह की तलाश में मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है।
और पुरसोज और सहर अंगेज आवाज़ के मालिक गुलकार सलीम रज़ा को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। सलीम रज़ा 2 दहाइयों तक पाकिस्तान के फिल्मी उफ़क़ पर मकबूल गीतों के ज़रिए छाए रहे। उनके गाए गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है।